Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 5 of our weekly current affairs series for CLAT 2025 entrance examination, जिसमें हम मई लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 20th मई टू 31st मई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके भी आपका कवर होगा और ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल से ली जाएंगी, जिसके थ्रू आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, और साथ में वर्ड ऑफ द वीक भी हम आपको बताएंगे। हमने इंस्टाग्राम पे एक क्विज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 25 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले के जो करंट अफेयर्स हैं उसके आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। हमने इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से आर्टिकल्स लिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द मिसिंग लिंक इन IMEC। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एज शोन बाय गाजा वॉर, कि गाजा वॉर के बाद IMEC में क्या चेंजेस आए हैं, क्या डिस्कशन आगे बढ़ी है, क्या नहीं बढ़ी। तो इस आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, और ये आर्टिकल आप पूरा जरूर पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम 13 मई 2024 इंडिया और ईरान के बीच में 10 ईयर लॉन्ग बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ चाबार पोर्ट। तो द क्वेश्चन में कम कि चाबार पोर्ट कहाँ है, तो चाबार पोर्ट ईरान में है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट होता है द इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो ईरान की कंपनी है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो चाबार पोर्ट है, ये एक क्रिटिकल इकोनॉमिक रूट है जो लिंक करता है इंडिया को अफगानिस्तान से और साथ के साथ सेंट्रल एशियन नेशन से। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस आर्टिकल में IMEC की भी बात हुई है। IMEC स्टैंड्स फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसको साइन किया गया था G20 समिट में, जो 2023 में न्यू दिल्ली में हुई थी ऑन September 9, 2023। और जो 2023 की समिट थी उसका मोटो था, उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। और ये IMEC जो है ये साइन किया गया था बाय यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरब, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दीज कंट्रीज साइंड फॉर IMEC कि एक कॉरिडोर बनेगा एंड इट वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। अब इसका एम क्या था? देखिए, IMEC के एम की अगर मैं बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट एम थे। सबसे पहले, स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू enhanced connectivity and economic integration। कनेक्टिविटी बढ़ानी थी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंक्रीज करना था बिटवीन एशिया, अरब गल्फ एंड यूरोप। एशिया को अरब से जोड़ना और अरब को फिर यूरोप से जोड़ना, एंड इनके बीच में कनेक्टिविटी इंक्रीज करना और ट्रेड को इंक्रीज करना, ये सबसे पहला एम था। सेकंड, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट। क्रॉस बॉर्डर इफेक्टिव शिप टू रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना। थर्ड इज टू सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन, इंक्रीज ट्रेड एसेसिबिलिटी एंड इम्प्रूव ट्रेड फैसिलिटी। बेसिकली मेजर जो इसमें मैं आपको कहूँ तो 2 चीज़ें थी। पहला, कनेक्टिविटी इंक्रीज करना, और कनेक्टिविटी क्यों इंक्रीज करना? फॉर रिलायबल ट्रेड, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। IMEC की अगर मैं बात करता हूं तो 2 सेपरेट कॉरिडोर्स हैं। एक है ईस्ट कॉरिडोर एंड सेकेंड इज नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर ये इंडिया को सबसे पहले अरब गल्फ से जोड़ेगा, एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर ये अरब गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं। इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मैरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट, इट विल ऑल्सो इंक्लूड रेलवे नेटवर्क। इस कॉरिडोर में आपका सबसे पहले सी के थ्रू जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, सेकंड दैट इज द ओशियन, वाटर, देन रेल, देन रोड। ये तीनों ही फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज शिप, रेल, रोड, इसको इंक्लूड किया जाएगा IMEC में। अगर मैं इस पूरे रूट की बात करूं, इंडिया से ये रूट शुरू होता है। कांडला एंड मुद्रा पोर्ट विच इज इन इंडिया, यहाँ से आपका ये रूट शुरू होता है और ये दोनों पोर्ट कनेक्ट होते हैं फुजैरा एंड जेबल अली
एंड अबू धाबी जो यूएई में है। देन यूएई से आपका रेल रोड लिंक शुरू होता है जो सऊदी अरब को कनेक्ट करता है एंड जॉर्डन को, सऊदी अरब एंड जॉर्डन को कनेक्ट करता है। एंड फिर जॉर्डन, जैसे मैं बात करूं कि इजराइल में चीज़ें पहुंच जाती हैं तो वहां से यूरोप को कनेक्ट किया जाता है यूजिंग हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है, यहां से कनेक्ट किया जाता है फ्रांस के पोर्ट मार्शे को, एंड देन इटली के पोर्ट मेसिना को, एंड पेरिस विच इज़ इन ग्रीस, इसको कनेक्ट किया जाता है। दैट इज़ हाइफा से ये 3 पोर्ट कनेक्ट किए जाते हैं। आईएमएक कॉरिडोर की अगर मैं लेंथ की बात करूं सो 4800 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और अगर मैं करंट ट्रेड की बात करूं कि भारत और यूरोप के बीच में कैसे हो रहा है, तो करंटली इंडिया एंड यूरोप के बीच में स्विस कैनाल के थ्रू ट्रेड हो रहा है। स्विस कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट, इट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद रेड सी। और अगर मैं इस आईमेक की बात करूं, आईमेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरा ट्रांजिशन जो होगा, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ये इसका टाइम डिक्रीज हो जाएगा बाय 40% ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा, और कॉस्ट इफेक्टिव होगा 30% कॉस्ट इफेक्टिव। दैट इज़ जिस चीज़ में आज 100 रुपये लग रहे हैं उसमें 70 रुपये ही लगेंगे, और जहां पे 100 मिनट लग रहा है जाने में वहां केवल 60 मिनट ही लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर होने वाला है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देगा। Now coming to our next article, this article is related to Antarctic Treaty कंसल्टेटिव मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग दैट इज ATCM, ये हेल्ड होगी कोची केरला में। नाउ यहाँ पे कंसल्टेटिव पार्टीज की बात की गई है। तो कंसल्टेटिव पार्टीज कौन सी होती है? देखिए, टोटल जो मेंबर्स हैं ATCM में दे आर 56, बट आउट ऑफ 56 ओनली 29 आर कंसल्टेटिव पार्टीज। और कंसल्टेटिव पार्टीज वो होती हैं हु हैव राइट टू वोट ऑन द अफेयर्स कंसर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। सो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के मैनेजमेंट से रिलेटेड जिन्हें वोट देने का अधिकार है वो कंसल्टेटिव पार्टीज होती हैं। सो जैसा मैंने बताया 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जिसे अंटार्कटिक पार्लियामेंट मीटिंग भी कहते हैं, ये 2024 में कोची विच इज इन केरला इंडिया यहाँ पे होने वाली है। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगर मैं कोची की बात करता हूँ तो भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची मेट्रो है। सो ओरिजिनली इसमें 12 मेंबर थे ATCM में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, जापान, USSR, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, US, UK एंड साउथ अफ्रीका। एंड इसको साइन किया गया था 1 दिसंबर 1959 में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1961। इंडिया इसका मेंबर बनता है 1983 में, और जब से इंडिया ने ज्वाइन किया 1983 में तब से वो एक कंसल्टेटिव मेंबर है। और अगर मैं बात करूं इंडिया के रिसर्च स्टेशन की ऑन अंटार्कटिक, तो यहाँ पे सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में इंडिया ने रिसर्च स्टेशन बनाया था ऑन क्वीन मॉर्ड लैंड, और 1990 तक ये ऑपरेटिव था। सेकेंड वॉज मैत्री जो 1989 में बनाया था शिमाचर ओएसिस में इंडिया ने बनाया था। इसे रशिया के स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें 65 पर्सन्स अकोमोडेट कर सकते हैं समर में एंड 25 इन विंटर्स। थर्ड स्टेशन इंडिया का था भारती 2012 में जो इंडिया ने बनाया था, इट्स ऑन प्रिट्स बे कोस्ट, और इसको इसरो यूटिलाइज करता है अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डेटा को गैदर करने के लिए। एंड इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग कि वो अपना चौथा सेंटर बनाए मैत्री 2 बाय 2029। सो वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming to our next article which is related to cyclone Reemar. So cyclone Reemar hit कर चुका है सागर आइलैंड which is in Bengal and खेपूपारा विच इज़ इन बांग्लादेश। सो रीमल की अगर मैं बात करूं, रीमल ये नेम सजेस्ट किया है ओमान ने और इसका मतलब होता है सैंड। सो रीमल मीन्स सैंड। अगर मैं IMD दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके DG हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा।
Now coming to our next article, which is related to ICJ. ICJ orders Israel to halt Rafah offensive. So हम यहाँ पे ICJ की बात करने वाले हैं. ICJ stands for International Court of Justice, which is a principal organ of United Nation. United Nation के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है ICJ. बाकी 5 प्रिंसिपल ऑर्गन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं आईसीजे में और उनका टेन्योर होता है 9 इयर्स एंड 1/3 जज हर तीसरे साल रिटायर होते हैं और नए जजेस को रिक्रूट किया जाता है एवरी 3rd ईयर और जो जज रिटायर होते हैं उन्हें इमीडिएटली री इलेक्ट भी किया जा सकता है. अगर मैं आईसीजे की बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, which is in Netherlands. Now as I told you, it's a part of United Nation, United Nation, which is formed on 24th October 1945 San Francisco, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, और इसलिए 24 अक्टूबर को द यूएन डे के रूप में भी मनाया जाता है. हमारे इंडिया के पहले जज जो बने थे आईसीजे में वो BN राव थे. BN राव जो एडवाइज़र भी थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और अभी रिसेंटली जो इंडिया के जज हैं वो हैं दलवीर भंडारी, एंड दलवीर भंडारी इज़ द 3rd इंडियन टू बिकम अ जज इन ICJ. आप मुझे कमेंट सेक्शन में 2nd जज का नाम बताएंगे. Now coming to next article, which is related to सुनील चेत्री, जो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और इन्हें ग्रेट गोल मशीन इंडिया की कहा जाता है. और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि टॉप स्कोरर इन इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो सुनील चेत्री 4th नंबर पे आते हैं. इन्होंने 94 गोल्स स्कोर किए हैं इन 150 गेम्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्तुगल हैं, 2nd अली दई ईरान से, एंड 3rd लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से, एंड 4th पे इंडियन आते हैं सुनील चेत्री जिन्हें 94 गोल जिन्होंने किए हैं 150 गेम्स में. और सुनील चेत्री इज़ द ओनली फुटबॉलर जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ASI पवेलियन रिस्टोर एट हम्पी विरूपक्षा टेम्पल टू बिगिन सून. सो विरूपक्षा टेम्पल जो हम्पी का पार्ट है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है. सो ASI की जब हम बात करते हैं, ASI स्टैंड्स फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यहाँ पे विरूपक्षा टेम्पल की बात हुई है. विरूपक्षा टेम्पल ये हम्पी में है एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है. अब यूनेस्को की जब हम बात करते हैं तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस विच इज़ इन फ्रांस में है. टोटल यूनेस्को साइट्स इंडिया में 42 हैं एंड हम्पी इट वाज फाउंड इन द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी बाय 2 प्रिंसेस, और वो 2 प्रिंस थे हक्का एंड बक्का, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो हम्पी में है उनको बिल्ड किया एंड इट वाज डन ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर. विरूपक्षा टेम्पल की जब हम बात करते हैं जो हम्पी में है, इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और हम्पी और विजयनगर टाउन, ये एक टाउन है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कर्नाटका में. अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज़ लोकेटेड अलोंग द तुंगभद्रा रिवर. दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के किनारे विजयनगर एम्पायर पड़ता था या विजयनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. सो तुंगभद्रा रिवर. नाउ कमिंग टू 26th में करंट अफेयर्स जो इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से लिए गए हैं. सबसे पहले भूटान PM एक्सटॉल्स स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है. सो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे एंड भूटान की कैपिटल है थिम्पू. अगर मैं भूटान के किंग की बात करूं तो जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ये वहां के किंग हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ड्रग गाल्पो जो हाईएस्ट भूटानियन सिविल ऑनर है वो दिया था. भूटान की करेंसी है भूटानीज नगट्रम. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू कांस फेस्टिवल जो इस बार इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इंडिया को 3 अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे पहला अवार्ड मिला है डायरेक्टर पायल कपाड़िया को और इनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है फॉर द फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ये 77th एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल जो 2024 को हुआ था, दैट इज May 25, 2024, उसमें इनको मिला है. पायल कपाड़िया ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड फॉर ऑल वी इमेजिन एज लाइट. अगर मैं ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड की बात करूँ, ये 2nd हाईएस्ट अवार्ड है
आफ्टर पाम डॉर। सबसे हाईएस्ट है कांस में पाम डॉर और सेकेंड हाईएस्ट इज ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। पायल कपाड़िया, इन्होंने हिस्ट्री बनाई, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया बन गई हैं जिन्हें ये प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। सेकंड अवार्ड अनसुईया सेनगुप्ता को मिला है, अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एट कांस फिल्म फेस्टिवल, और ये मिला है उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए द शेमलेस, और ये डायरेक्ट किया है एक बल्गेरियन डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव ने। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने डायरेक्ट किया है। थर्ड अवार्ड मिला है ला सिनेफ अवार्ड, और ये मिला है चिदानंद एस नायक को फॉर सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हैं FTII पुणे से। अब अगर मैं ला सिनेफ अवार्ड की बात करूं, सो इट्स अ कंपटीशन फॉर वर्क फ्रॉम स्टूडेंट एट फिल्म स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड। सो विश्व स्तर पे जो भी फिल्म स्कूल हैं वहाँ से ये कंपटीशन के लिए नॉमिनेशंस लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे अवार्ड दिया जाता है। हाईएस्ट अवार्ड जैसे मैं बता चुका हूँ पाम जॉर होता है, और इस बार 77 कांस में ये पाम जॉर का अवार्ड मिला है, दैट इज बेस्ट फिल्म एनोरा, और ये फिल्म है बाय सियान बेकर्स। इस साल के अगर मैं अवार्ड सेरेमनी की बात करूं तो इसको चेयर किया था, दैट इज 77th फिल्म डी कांस, चेयर्ड बाय अमेरिकन डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन एंट्रीज, तो 1946 में सबसे पहले भारत की जो फिल्म थी नीच नगर, उसको फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जो कांस में गई थी, और उसे ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म, ये उस समय का हाईएस्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था कांस का जो दिया गया था। सो ये हमारी पहली फिल्म थी जिसने हाईएस्ट अवार्ड उस समय जीता था। पाम जॉर अवार्ड, जिसे गोल्डन पाम भी कहते हैं, इसको 1955 में इंट्रोड्यूस किया गया था कान फिल्म फेस्टिवल में, और कांस में ये तब से ही हाईएस्ट अवार्ड बन गया। लेकिन उससे पहले 1939 से लेके 54 तक ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म, ये अवार्ड ही हाईएस्ट अवार्ड था कांस का, जो भारत की एक फिल्म नीच नगर को मिल रखी है। 1964 में पाम जॉर को फिर रिप्लेस कर दिया गया था ग्रैंड प्रिक्स से, लेकिन बाद में फिर रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया 1975 में पाम जॉर को एज द हाईएस्ट अवार्ड। अब कांस की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल है जो कांस विच इज़ इन फ्रांस यहाँ पे हेल्ड किया जाता है, एंड इट वॉज फाउंड इन 20 सितंबर 1946। 77 कांस 2024 की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट डायरेक्टर मिगुल गोम्स फॉर ग्रैंड टूर इनको मिला है, और शॉर्ट फिल्म्स में पाम जॉर मिला है द मैन हु कुड नॉट रिमेन साइलेंट बाय नेबोस्चा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।